बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आलिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? और मैं बिल्कुल। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबको प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, सबकी तरफ से मैं वालेकुम अस्सलाम कर रही हूँ। मुझे आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर आलिया, इट्स ब्यूटीफुल। ये क्या विंडो है? उसके पीछे इसके पीछे प्लांट्स हैं आपके? हाँ? जी जी, अभी डे टाइम है यहाँ पे, तो कर्टन साइड पे हैं, अच्छा। ओह बाहर माशा। प्लांट्स हैं। ओह दैट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल। इससे मुझे याद आया कि मुझे भी बाहर जाकर और नेचर में बैठ के ये प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो वो स्पॉइल हो जाएगा ना, ये ना। तो राइट। डॉक्टर आलिया, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही आपका एक कोट मिला है, बहुत, यानी कि इट वाज अमेजिंग कोट, जिसमें से आप कहती हैं कि वक्त के इस्तेमाल का बजट बनाइए जिस तरह आप अपनी आमदनी और खर्च का बजट बनाते हैं। तो ये मुझे मिला जी और जी। और मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि क्योंकि मैं ना इसी वजह से बहुत सारे लोगों से जो बात होती है, अभी एक्चुअली अभी एक दिन पहले ही बात हो रही थी, और हमारी फ्रेंड है पाकिस्तान में, और यहाँ पे भी जब हम डिस्कशन वगैरह करते हैं ना, तो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, क्या करें, वक्त ऐसे भाग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से अपने आप को मैनेज करें, अपने वक्त को। तो मुझे ये आज कोट आया आपकी तरफ से, तो फिर मैंने कहा कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, इसके ऊपर बात की जाए। तो राइट राइट। तो कैसे हम ये वक्त का बजट बनाएं, क्योंकि हमें तो पता है कि हम पैसे का बजट बनाते हैं, लेकिन उसमें भी हम पुअर होते हैं। तो क्या ख्याल है आपका इसके बारे में, क्या किया बिल्कुल। जाए? बिल्कुल, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि लोग जो मनी का बजट भी बनाते हैं, बड़ा ग्रॉस किस्म का होता है, डिटेल्ड नहीं होता। तो बजट बनाने की तरबियत एक्चुअली हमारे तो हाँ तो रिवाज ही नहीं कि किसी को सिखाया जाए कि मनी का बजट होता है। लेकिन इवन देन सबको पता है कि जितनी हमारी इनकम है उसके अंदर ही हमें लिमिट करना है, और कोशिश करनी है कि कर्जे भी कम हो और स्पेंडिंग भी कम हो। तो वो बस एक जनरल सा उनका होता है, ऐसा नहीं कि बहुत थोड़े लोग मैंने देखे हैं जो लिख लिख कर कि इतना हमने खर्च करना है, इतना। और जनरली कुछ लोग तो बिल्कुल ही फिर हमारे डर के खर्च ही नहीं करते और माइजर ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने इसको क्लिक किया टाइम के साथ, तो मैंने सोचा कि हमारे समहाउ अगर हम बजट बनाएं भी ना बनाएं, मनी का अगर हमारे माइंड में होता है कि वी आर गेटिंग दिस मच अमाउंट, तो हम इससे कम से कम एक्सीड ना करें। और अगर एक दफा हमने ओवर स्पेंडिंग कर ली है, तो हम उसके लिए कॉन्शियस लेवल पर कोशिश करते हैं कि दोबारा हम इस तरह मनी स्पेंड नहीं करें। लेकिन टाइम के लिए हमारा जो है वो कॉन्शियस इतना अलर्ट नहीं है, या हम खुद से इतना अलर्ट नहीं है, या हम उसको वैल्यू नहीं करते। तो इसलिए ये जो मैंने आपको कोट सेंड किया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि आप इसका भी बजट बनाएं। और ये ऐसा जुमला है कि मैंने कहा हर वक्त हम लोगों को बताते हैं कि टाइम मैनेज करें, टाइम मैनेज करें, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा। कुछ वो ऐसी सेइंग हो गई है कि जैसे ऊपर से गुजर जाती है, बस ठीक है कह दिया, किसी ने कह दिया ऐसा। तो यहाँ पर जो कुछ टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स आज आपको हाईलाइट करूंगी। जी। और पहले आप अपनी बताइए, हाउ इज योर मदर? ओह, थैंक यू सो मच। ये मैं इसी अल्हम्दुलिल्लाह वो अब बेहतर हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी हालत है कि उनको चीजें भूल जाती हैं, जैसे कि कल इस तरह से किया था कि बाथरूम में वो गई तो पानी का नल खोला, और फिर उसके बाद वो परेशान हो गई क्योंकि वो हर तरफ पानी जा रहा था, और वो मैनेज नहीं कर पाई और परेशान हो गई, तो वो सारे बाथरूम में पानी पानी हो गया था। तो मैंने वो टाइम निकाला हुआ था अपने किसी काम के लिए, लेकिन मुझे उनको कैंसिल करना पड़ा, और जाके फिर मैंने सारे बाथरूम में से पानी को वॉश किया, क्योंकि वो पानी फिर बह बह के वो दूसरे कमरों में आ रहा था।
So that was just like a crisis that I had. सफ़ीउल्लाह कंबो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। I had to manage. कौसर, आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए ये बताइए कि हाउ ओल्ड इज योर मदर और उनके हेल्थ इश्यूज क्या क्या? तो अम्मी जो हैं वो 75 ईयर्स ओल्ड हैं और अम्मी को कुछ मतलब स्लीप के इश्यूज हैं, तो अम्मी बिल्कुल सो नहीं सकती हैं और इसकी वजह से उनकी डायबिटीज और उनका जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो और इसके अलावा उनको और हेल्थ इश्यूज भी हो गए हैं, जैसे भूलने का मर्ज हो गया है और उनके हाथ शेक करते हैं और वो अपने आप को भी मैनेज नहीं कर पाती हैं। तो उससे ये हुआ है कि मैं पहले तो अपने घर में रहती थी, फिर उसके बाद मैं मूव हो गई यहाँ पे अपने पेरेंट्स के यहाँ, और क्योंकि मैं अपने फादर की भी हेल्प करना चाहती हूँ, अपने मदर की भी। तो इस सिलसिले में ये कि और फिर मैं यहाँ से जॉब भी कर रही थी, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं किस तरह से इफेक्टिवली इनको हेल्प करूं। तो अम्मी को इस तरह से ये होता है कि हॉस्पिटल लेके जाना, डॉक्टर्स के पास लेके जाना, पेरेंट्स का ख्याल रखना, खाना बनाना। तो ये अब जिस तरह के पहले मैं फारिग हो गई थी, बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अब ये है कि अब मेरे पेरेंट्स हैं, तो मैं उनके साथ रह के ये दोबारा से काम जो है ये मैंने सीखा है कि मैं किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ ये की हेल्प कर सकती हूँ। इस सिलसिले में मुझे दोबारा से मैनेज करना पड़ा अपने आप को, और क्योंकि जॉब भी करनी होती है, मेरी फैमिली भी है, पेरेंट्स भी हैं, और फिर मुझे बहुत ज्यादा शौक है ये वॉलंटियरिंग का और दावा का, तो बहुत शौक भी है। तो मैं और इस तरह से हेल्प वगैरह करती रहती हूँ। तो मैंने कहा कि अब मैं कैसे इसको मैनेज करूँ, तो फिर मैंने अपना टाइम देखा कि मेरे पास 24 घंटों में से सोने के बाद, खाने के बाद और हेल्प करने के बाद 6 घंटे होते हैं। तो उन 6 घंटों में मैं लोगों को कॉल करती हूँ, कुछ मैंने ब्लॉग्स पोस्ट करना होता है, ये जिस तरह के काम है ये मैं कर रही होती हूँ, और जो मैंने काम करने होते हैं। तो 6 घंटे का मैंने बड़ा टाइट बजट बनाया हुआ है कि, और वही मैं नाम आपका यूज कर रही हूँ। पहले तो मैं टाइम मैनेज की बात करती थी, लेकिन आज से मैं टाइम बजटिंग की बात कर रही हूँ। तो 6 घंटे जो है ना, ये मैंने सोचा है कि इसको मैं बहुत इफेक्टिवली यूज करूंगी, और अगर इसमें से मैं जाया कर देती हूँ कुछ टाइम, तो उसका मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे पास 6 घंटे होते हैं। तो इस 6 घंटे को मैं कैसे मैनेज करूं, तो इसको मुझे फिर ये होता है कि अपने आप को भी मैनेज करना होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी सेट करनी होती है इसी के अंदर ही। ऐसा है कि हम लोगों ने पहले बहुत टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज अटेंड भी किए, बुक्स भी हमको स्पेशली पढ़ाई गई और लिटरली हमने तो उसको मेमोराइज किया। उर्दू में एक बुक है बशीर जुमा की, जो कि हमने उस्ताजा से बहुत डिटेल में पढ़ी और उस जमाने में टाइम मैनेज बहुत अच्छे तरीके से सीखा, और उसी पैटर्न पर हम लेक्चर भी देते रहे। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो मैंने देखा कि ये जो हमने टाइम मैनेजमेंट सीखी है, ये कुछ प्रैक्टिकल चीज नहीं है। और आहिस्ता 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 मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट कोई चीज नहीं है। यू विल बी सरप्राइज या शॉक्ड व्हेन आई विल से दिस थिंग, क्योंकि पढ़े लिखे हल्के में बहुत ज्यादा ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बड़े बड़े कॉस्टली टॉक्स होती हैं। लेकिन मैं आज आपको प्रैक्टिकली एक बात बता रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली नथिंग। हमारी एक लाइफ है, उस लाइफ में हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और हम ये देखते हैं कि हमारे पास इमरजेंसीज भी आती हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बताने वाली हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे। और ये मेरा रिसेंट एक एक्सपीरियंस हुआ है, उसको लेकर भी मैं ये बात कर रही हूँ कि टाइम को मैनेज बाज़ औक़ात हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड नहीं करते। बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी में ऐसी आती हैं या रोजमर्रा के, जिसमें हमारे चूंकि इख्तलाफात होते हैं दूसरों के साथ,
या हमारे हालात ऐसे होते हैं, नापसंदीदा होते हैं, या फिर मैं वही कहूंगी कि हमारी जिंदगी में गैर संजीदा लोग, उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा आता है और हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। जब हम उसको मैनेज नहीं कर पाते तो वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट। तो आज मैं एक ही टॉपिक पकड़ती हूँ और उसको हम कहते हैं अवॉइडेंस। बिल्कुल सही। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि जब हम अपने आप को और अपने साथ के लोगों को और अपने इवेंट्स को अगर हम मैनेज नहीं कर रहे होंगे तो हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये तो फिर एक इजाफी चीज हो गई ना हमारे लिए। हम उसको फिर हम एक लिहाज से एक चोर और एक काम समझ रहे हैं, क्योंकि और एक टास्क समझ रहे हैं जो कि हमसे अलहदा है। लेकिन जब वो हमसे ये इवेंट्स, ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये नहीं मैनेज हो रहे, तो वो इजाफी जो टास्क है वो कैसे मैनेज होगा? जी कौसर, इसके अंदर आप यूं समझिए कि फॉर एग्जाम्पल घरों के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं। इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट टाइम लेंगे कि हम किन लोगों को गैर संजीदा कहते हैं। थोड़ी सी मैं बात यहाँ पर कर दूं कि फॉर एग्जाम्पल एक बात हुई हमारी फैमिली में, मैंने एक दलील दी है उसकी, और सुनने वाले ने उस दलील को सीरियस नहीं लिया। ये पढ़े लिखे भी लोग होते हैं और अनपढ़ भी होते हैं, इसमें कोई उनकी एजुकेशन का नहीं होता, ये उनका मिजाज ऐसा होता है। इधर वो जोक करके उस बात को नॉन सीरियस कर देंगे, या उसकी दलील के जवाब में वो कुछ ऐसी बात करेंगे कि आप आगे से जवाब देंगे, फिर वो आगे से देंगे एंड, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस किस्म की बेकार की गुफ्तगू में आपका बहुत टाइम निकल गया। और जो ही हम किसी से बात करते हैं, आई थिंक विद इन मिनट्स हमें पता चल जाता है कि ये आदमी किस किस्म का है। इसके साथ कन्वर्सेशन जारी रखनी चाहिए या हमें यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए टू सेव आवर ओन टाइम। बिल्कुल। तो ये जो है, जिसको मैंने अभी आपसे कहा कि आज हम टाइम मैनेजमेंट में अवॉइडेंस का चलेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको हम लेकर चलेंगे। अगर हम अपनी हैबिट्स को मैनेज कर लेते हैं तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारा टाइम कितना ज्यादा मैनेज होता है जस्ट ऑर्गेनाइजिंग आवरसेल्व्स, और किस तरीके से कि हम अपनी हैबिट्स को मैनेज करें, और उसके बाद हम बहुत सा टाइम हमारे पास प्रोडक्टिव काम का होगा। और इसी तरीके से जो हमारी रोजमर्रा में इमरजेंसीज होती हैं उनको भी हमारे पास डील करने का टाइम होगा। बिल्कुल 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 सही बात है। दिस इज सो राइट, क्योंकि इसको इसको हमें स्लाइस और डाइस करना होगा। और ये जो वो आपने बात की है ना कि अवॉइडेंस जो है ना, इसको हमने कभी वो लिया नहीं है, क्योंकि हम वो ईगो के चक्कर में पड़े रहते हैं कि उसने ये बात की, मैंने ये बात की, तो मेरी बात क्योंकि मानी नहीं गई है तो मैं बार बार उसको रीइंफोर्स करने के लिए और दलीलें दिए जा रही हूँ, विदाउट नोइंग कि नाउ आई हैव टू स्टॉप, ताकि मेरा टाइम बने और बचे और मैं आई शुड मूव ऑन। जी जी। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि ये समाजी जिंदगी का एक असूल है। अभी मैं आपको एक अपना लाइव एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जहां मेरी, बड़ा सिंपल सी एक बात करने लगी हूँ कि जहां मेरी गाड़ी खड़ी होती है वहां सामने दीवार है, दीवार के साथ मैंने कुछ प्लांट्स रखे हैं। तो अराउंड 10 बजे के करीब मैं उन प्लांट्स को देखती हूँ, वहां पर मोस्टली मनी प्लांट्स या ऐसी वाइन्स हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं लुक आफ्टर मॉर्निंग के टाइम में देखती हूँ कि किसी को पानी की जरूरत है या कोई ड्राई लीव्स। तो हमारे अपनी फैमिली के एक गैर संजीदा शख्स, उन्होंने ये किया है कि मैं चूंकि आई वाज सो मच एब्जॉर्ब्ड, और ये मैं आपको बहुत पहले की बात बता रही हूँ, दिसंबर 19 की, उन्होंने जोर से हॉर्न किया और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट कर दी। और आपको पता है दिसंबर में सर्दी होती है, गाड़ी को उन्होंने बहुत जोर से एक्सीलेटर दिया और धुआं भी हुआ उसका, और साथ में उससे पहले उन्होंने बहुत जोर की हॉर्न दिया। तो मेरा जो लेफ्ट ईयर है उस साइड पे था, और ये इट वाज क्वाइट डैमेज। इसको समझिए कि इसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया विद दैट साउंड।
और ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि लाइफ में कोई भी शख्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब मैंने उसके जवाब में, जाहिर है मैंने कहा कि भाई किस कदर आप नामाकूल इंसान हैं, और एक शख्स, आपने गाड़ी स्टार्ट करके क्या दीवार में मारनी है या मुझे में मारनी है, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। तो ये जो थी ये बहस थोड़ी देर चली, उसके बाद आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल और ईएनटी के उनको मैंने दिखाया, और उसके बाद इसको एक एंटीबायोटिक का कोर्स लिया एंड ऑल दैट। ज़ाहिर थोड़ी सी हेयरिंग भी उससे इम्पेयर हुई, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू के पीपल समटाइम्स, आपके अपने फैमिली के लोग या अपने एम्प्लॉयज आपके वो चीजों को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, और जितने उनके असरात होते हैं। वहां से मैंने ये सीखा कि इफ सच थिंग हैपन्स, अगली बात करने का फायदा नहीं, क्योंकि जब उनको दलील दी जाती है तो ये लोग दलील सुनते नहीं। तो हमारे पास हमेशा टू ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उनके साथ आर्ग्यू करते जाएं और अपना टाइम मजीद जाया करते जाएं, और या दूसरे में कि हम वहीं पे फुल स्टॉप लगाएं, और हमें पता है कि ये शख्स इस तरह का है और इसने इसी तरह का रहना है, तो हम वहां पर स्टॉप, वो अपने आप को फुल स्टॉप लगाएं, उनको नहीं, अपने आप को मैं फुल स्टॉप लगाऊं, और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसको मैं डील करूं, और नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे टाइम पर उस जगह पर प्लांट्स को ना देखूं जिस वक्त उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करनी है। क्योंकि इवन आफ्टर दैट मैंने नोटिस किया कि उनका जो हॉकिंग का पैटर्न था वो चेंज नहीं हुआ, और समटाइम्स आई वंडर कि उस वक्त हॉर्न देने का मकसद क्या होता है कि अगर आपने गाड़ी रिवर्स भी करनी है, फ्रंट पे आपने जाना है नहीं। तो ये एक दलील, मैं आपको मिसाल दे रही हूँ एक सिंपल से वाक्य से, कि एक दलील बनती है कि भाई अगर आपने फ्रंट पे नहीं जाना, कोई आगे ट्रैफिक नहीं है, तो आपको हॉर्न देने की जरूरत क्या है। लेकिन जो इस मिजाज के इन लोगों को हम कहते हैं कि गैर संजीदा मिजाज। एक्चुअली किसी का सवाल आया था, उन्होंने कहा कि आप एक्सप्लेन करेंगे ये गैर संजीदा लोग किन को आप कहते हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ जी, वाकई ये इसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि लोगों का ख्याल ये होता है कि जो जोक सुनाते हैं या जो मतलब लाइवली लोग होते हैं वो गैर संजीदा लोग होते हैं। लेकिन ये भी हमें मालूम करना चाहिए कि गैर संजीदा लोग वो भी होते हैं जो कि लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है, जो कि उनकी अपनी लाइफ की भी इम्पोर्टेंस होती है ना, या उनके टाइम की भी, उनकी जो वैल्यूज है उसकी भी इम्पोर्टेंस होती है, जस्ट लाइक द अदर पीपल, जैसे कि दूसरों की इम्पोर्टेंस होती है। तो वो उसको, अपने आप को भी वो सीरियसली नहीं लेते हैं, वैसे ही जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जी, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ऐसे लोगों के साथ हमें वास्ता पड़ता रहता है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये एजुकेटेड भी हो सकते हैं, अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं। इसका ताल्लुक एजुकेशन से कतई नहीं है, इसका ताल्लुक उनके अपने अपने माइंडसेट से है, अपने मिजाज से जिसको हम कहते हैं वो है। तो इनको आप आइडेंटिफाई करें। जो ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद आपके पास दो में से एक ऑप्शन है, जैसे मैंने अभी पहले कहा, एक तो उनके साथ बहसों में पढ़कर मजीद टाइम जाया करें, दूसरा ये है कि आप अपने आप को सेव करें। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास ये होता है कि सेव योर सेल्फ, और वहां पर आपने अपने आप को फोकस करना है, क्योंकि इनके साथ मजीद आप टाइम ना जाया करें। तो ये लाइफ में ऐसे लोग रोज डेली, ऑलमोस्ट मेरी लाइफ में तो डेली आ रहे हैं। समटाइम्स कभी कोई काम करने वाली ऐसे होगी, समटाइम्स कोई, तो वो लगेगा कि बिल्कुल उनको जैसा कि वैल्यू ही नहीं टाइम का। और कभी कभी और भी जी कभी कभी हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो कि जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, और हमारी अपनी फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, और हमारे अपने बहन भाई होते हैं, और वो इतने करीब होते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये भी हमें पता चलना चाहिए कि वो हमारा टाइम भी जाया करते हैं। क्या ख्याल है इसका? बिल्कुल कौसर, यहाँ पर हमारे पास कुरान की एक आयत भी है, सूरत फुरकान की। तो उसमें ये बड़े जबरदस्त उसकी तशरीह में वजाहत है कि व्हेन यू मीट व्हेन यू केम अक्रॉस सच पीपल, व्हाट यू शुड डू इज के उनको बस सलाम बोल दो, यानी आप उनके हक में दुआ दे दे। ठीक है, आप दुआ जरूर करेंगे, अल्लाह ताला उनको भी टाइम कॉन्शियस बनाए, ताकि क्योंकि वो हमारा
हम, चूंकि वो हमारा उनके साथ पूरी जिंदगी का साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रियल ब्रदर है, आपके सेम घर में रह रहा है और वो ही इज वेस्टिंग योर टाइम, तो या वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देता है, कोई ऐसी इश्यूज उसके जरिए क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से सारी फैमिली का टाइम वेस्ट होता है, तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए? उसका यही तरीका है, जैसे मैंने आपको कहा, सेव योरसेल्फ, नंबर 1, नंबर 2, उनके हक में दुआ करें। हाँ, और नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि आमतौर पर ये होता है ना कि हम लोगों को बुरा भला कहते हैं, उनके खिलाफ नेगेटिव हो जाते हैं या नेगेटिविटी सहन में रख लेते हैं, जिसकी वजह से ना मतलब आप मैनेज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपनी नेगेटिविटी को भी मैनेज करें। कौसर, जब हम किसी को दुआ देते हैं ना, तो दैट इज पॉजिटिविटी। हाँ, दुआ आपकी पॉजिटिविटी के बगैर नहीं निकल सकती। व्हेन वी आर नेगेटिव, हम बद्दुआएं देते हैं। हाँ जी, सही। बद्दुआ अपने आप में एक साइन है कि जो है वी आर वेरी नेगेटिव, ठीक है। तो जब हम उनको दुआ देते हैं तो उससे हमारी एक तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है और अल्लाह से उम्मीद होती है कि वो लोग भी अपना भी टाइम ना जाया करें, बिकॉज वेस्टिंग टाइम इज वेस्टिंग लाइफ। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो भी इंसान है मतलब वो सेकुलर लाइफ वे में जिंदगी गुजार रहा है, या उसने अपनी रिलीजन की किताब पढ़ी है, जिसमें हम तो कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान में सूरह असर से लेके और जितनी आयात हैं वो तो हमें बताती हैं कि इंसान खसारे में है। और इट्स नॉट ओनली दैट, बल्कि दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ के वेस्टिंग लाइफ। और कितनी किताबें, और अभी आपने बताया कि कितने ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है, स्टीवन कोवी और पता नहीं क्या क्या, और पाकिस्तानी राइटर्स जिनकी आपने बताया। तो दिस इज लाइक फिनोमिनन के हम उससे अवेयरनेस भी है, लेकिन उसको हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास एक लाइफ है, और हम एक सोशल एनिमल हैं, इज्तिमाई हमारी जिंदगी है, उसमें हम अकेले तो है नहीं। जैसा कि आप अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम आपका उधर निकलेगा। और लेकिन ऐसा जब टाइम जैसा कि आप स्पेंड कर रहे हैं, अगर हम इसको अल्लाह के लिए या सवाब के लिए रखें, तो फिर हम एक तो हमें बॉदर नहीं करता, दूसरे हमारे पेरेंट्स हैं, हमें मालूम है कि इनकी खिदमत से हमें बहुत अजर सवाब मिलेगा, राइट। तो ये, और तीसरी चीज ये है कि अगर आपके बच्चे जब देख रहे हैं कि आप इस कदर अपने पेरेंट्स की खिदमत कर रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको अपनी औलाद से ये चीज जो है रिटर्न होती है। तो जहां तक मैंने ये जुमला आपको भेजा, कोट भेजा, और हम डेली एक कोट अपलोड करते हैं अपने फेसबुक पे, और बहुत सारे लोग जो हैं बाज़ औक़ात कहते हैं ये समझ में नहीं आया, हम उसको भी लेते हैं और हम कहते हैं कि उस पर आप क्वेश्चन कीजिए। तो आज जो मैंने आपको भेजा, ये अभी हमारा फेसबुक पर अपलोड नहीं है, कि वक्त का इस्तेमाल का बजट बनाइए, जिस तरह आप अपनी आमदनी और खर्च का बजट बनाते हैं। जब आप आमदनी और खर्च का बजट बनाते हैं, तो आप देखिए कि फाइनेंशियली आप बैंकरप्ट नहीं होते, आप अपनी लिमिट्स में रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम अपने टाइम का बजट बनाएंगे, तो क्या होगा कि टाइम हमारा सारे का सारा वेस्ट नहीं होगा, फिर भी हमारे हाथ में कुछ ना कुछ रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये हर चीज डूएबल है जब हम कॉन्शियस करते होते हैं ना कि ये 2 घंटे मैंने इसके लिए रखे हैं, ये 4 घंटे मैंने इसके लिए रखे हैं, 6 घंटे इसके लिए रखे हैं। तो फिर ये होता है कि हम बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू भी करते हैं टाइम की, और बड़ा इफेक्टिवली भी होता है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो मदर्स होती हैं, ये स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि वो अच्छी एम्प्लॉइज साबित होती हैं। क्योंकि मदर्स जो होती हैं, मैं जब एज अ मदर जॉब करने के लिए जाती थी और मेरे छोटे छोटे बच्चे होते थे और बड़े बच्चे भी हो गए थे, तो वो ये कहते थे कि ना, हाउ कम यू आर सो एफिशिएंट। और नॉट ओनली मी, लेकिन जो दूसरी मदर्स भी होती थी ना, वो काम करती थी, तो वो इसलिए कि वो थोड़े से टाइम में वो उस काम को कंप्लीट करती थी, और वो इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट कर रही हैं कि किसी कैफेटेरिया में बैठ रही हैं या कुछ और जो है ना वो ब्रेक्स ले रही हैं। वो उस ब्रेक के अंदर में भी
पूरे तरीके से टाइम को यूज करके और काम करती थी, क्योंकि उनको वापस घर भागना होता था अपने बच्चों के पास। तो हमने ये देखा है कि क्योंकि वो मदर्स जो होती थी अपना टाइम की इस तरह से बजट बना लेती थी, मैनेज कर लेती थी, तो वो उसको बहुत इफेक्टिवली यूज करती थी। तो इसकी वजह से बहुत सारी, जब हमने ये देखा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस किसी को भी अवार्ड्स मिले फॉर सम रीजन, एक तो लेडीज को अवार्ड मिले ज्यादा एफिशिएंसी के, और दूसरे ऐसे लोगों के मर्दों को भी मिले, आदमियों को भी मिले, लेकिन वो लोग थे जिन्होंने के मतलब टाइम को मैनेज किया। जी कौशल, आज हम सिर्फ इसी को फोकस करते हैं अवॉइडेंस में। जो आप पॉइंट्स बता रही हैं, ये सारी वो खवातीन हैं जिन्होंने गॉसिपिंग को अवॉइड किया, चुगलियों को किया, अननेसेसरी की टॉक को अवॉइड किया, और उन्होंने अपने आप को फोकस्ड रखा। तो यहाँ पर फोकसिंग हमारा अगला पॉइंट बनता है कि टू सेव आवर टाइम हमको फोकस्ड रहना पड़ता है। और उसमें जैसे कि लोग उलझाएंगे आपको, देखिए हमेशा लोग आपको उलझाएंगे, आपने अपने आप को उलझने नहीं देना। जैसे कि हमने बताया था कि तकवा में भी हमने ये देखा था कि कांटों में हम उलझते हैं। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि लोग हमें या मुख्तलिफ बातें हमें या सिचुएशंस हमको उलझाव में डाल रही हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। और जो वर्किंग वुमेन है जिन्होंने भाग के घर में बच्चों को भी जाकर देखना है, यूजुअली वो फिर उस टाइम में वो ये सारी चीजें कहती है छोड़ो परे। तो वो क्या है, एक उनकी फोकसिंग बड़ी जबरदस्त बनती है इस तरीके से, और वो सारी अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करती हैं। जैसे कि अनमैरिड लड़कियां क्या करती हैं, ऑफिस से हमारे जमाने में हॉस्पिटल से निकली तो बाजार से होती हुई घर गई। अब जिसके बच्चे घर में है तो उसको उस वक्त बाजार तो नहीं जाना ना, तो सीधा अपने घर ही जाएगा, अपने बच्चे को ही देखेगा। तो ये जो टाइम का जो है, ये इसके लिए नंबर 1 तो आपको बहुत अवेयर होना चाहिए कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ऐसा नहीं है कि वी आर फॉर एवर, ऐसा नहीं है कि हमने कभी खत्म नहीं होना। और इस टाइम को हमको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। जो लोग, मैं समझती हूँ कि छोटी उम्र में रियलाइज करते हैं, और हमारे साथ जिन लड़कियों ने बहुत ज्यादा इस चीज को रियलाइज किया हुआ था बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशंस घरों की या उनके पेरेंट्स की तरबियत ऐसी थी, वो हमारे साथ ही बहुत पीक पर गए हैं। और अभी मैं देखती हूँ, क्योंकि इतने सालों के बाद वी आर बैक ऑन, एक हमने ग्रुप बनाया है पुराने क्लास फेलोज का, और बहुत देखकर खुशी होती है कि कैसी पूरी दुनिया में वो हमारी क्लासमेट्स जो हैं छाए। और उसकी रीजन यही थी कि इतना ही टाइम जो था उन्होंने बेकार की चीजों को अवॉइड किया और बेकार की बातों में नहीं पड़े, एंड दे वर वेरी मच फोकस्ड। तो जब हम लिख कर ये करते हैं कि फ्रॉम 2 to 4 आई विल डू दिस एंड 4 to, तो वो बहुत नॉन प्रैक्टिकल चीज होती है। आप इफ यू मैनेज योर हैबिट्स यू विल बी सरप्राइज्ड कि किस तरीके से आपका टाइम मैनेज होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो पहले आपने बताई कि अवॉइडेंस, दूसरी आपने बताई कि फोकसिंग, तीसरी ये कि हैबिट्स को मैनेज करो तो टाइम खुद ही मैनेज हो जाएगा। बहुत बहुत शानदार। Exactly. और जो जब आपके सारे काम पूरे हुए होते हैं, तो जब भी इमरजेंसी अराइज होती है आप काम को दाएं बाएं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी इमरजेंसी होगी, रिमेम्बर दिस थिंग कि इमरजेंसी को पहले लुक आफ्टर किया जाएगा। जी बिल्कुल। कभी घर में इमरजेंसी होती है, आपकी लाइफ में होती है, व्हाट एवर द इमरजेंसी, हेल्थ का इशू है या कोई और सिचुएशन ऐसी है, तो प्रायोरिटी पर हम इमरजेंसी को रखते हैं। उस वक्त जो आपका, अगर मैंने लिख कर रखा है कि फ्रॉम 2 to 4 आई एम गोइंग टू डू दिस, और उस पीरियड में इमरजेंसी मेरी हो गई, तो आई से ओ आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट रेडी, मेरा तो इस काम का टाइम है। तो जो लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि इसके ऊपर एक दफा हम फिर से काम करें और हम ये देखें कि लोगों को अवेयर करवाया जाए कि भाई इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। इवन घरों में भी जो बच्चे स्कूल से ये सीख कर आते हैं फ्रॉम 6 to 10 माय होमवर्क, तो उसमें घर में कोई माँ बीमार पड़ गई या बाप गिर गया टॉयलेट में,
फिसल के, तो वो बच्चा कहता है नो 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 दिस इज माय स्टडी टाइम बिकॉज टीचर हैज टोल्ड मी कि स्ट्रिक्टली इसको फोकस करें। इस तरीके से हम वाइज लोग तैयार नहीं कर रहे। तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा विजडम रिक्वायर्ड है, और लेट्स होप के हम वो लोगों में कलकेट कर पाए। माशाल्लाह, विजडम, वाओ, ये है। और वाकई इसी तरह से डिस्कशन करके विजडम जो है ना वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लकीर के फकीर की तरह से जा रहे होते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि अगर 2 से 4 बजे तक मैंने ये काम करना है और इस दरमियान में कोई कुछ और प्रॉब्लम आ गई है, इमरजेंसी आ गई है, तो हम बिल्कुल ही एक लिहाज से वो हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं रहता है। वाकई ये सही बात है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, जब हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं तो उसके अंदर एक और चीज आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू। थैंक यू। लेकिन एट द सेम टाइम पंक्चुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, पंक्चुअलिटी हमारा टाइम अपना भी सेव करेगी और दूसरे का भी सेव करेगी। जी, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है कि नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि क्यों हम पंक्चुअल नहीं होते हैं। ठीक है, राइट कौसर, आई थिंक आज के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं। और मेरे पास जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया है कि गैर संजीदा लोग, उन्होंने पूछा कि गैर संजीदा लोग हम किन को बोलते हैं। तो यहाँ मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जब हम बहुत ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे अपनी टॉक में, ये गैर संजीदा वो लोग होते हैं, शायद आपको दिखने में ना लगे मगर ये सीरियस चीजों को सीरियस नहीं लेते। जब हम इनको दलील देते हैं तो ये दलील की जुबान अंडरस्टैंड नहीं करते और उसको डाइवर्ट कर देते हैं इधर जोक में या लाइटनेस में। और ये वो लोग हैं जो अपना भी टाइम जाया करते हैं और दूसरों का तो बहुत ज्यादा करते हैं। इनको हम कहते हैं गैर संजीदा लोग। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये तो यहाँ पे भी हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं, लेकिन यहाँ पर और तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो होते हैं लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं और वो ये समझते हैं कि वो इस चीज का अच्छा फायदा कर रहे हैं, इसके लोगों को पोस्ट करना वगैरह। वो कहते हैं कि हम तो गाने तो सुनते नहीं है, हमारी कोई और हैबिट्स तो है नहीं, हम तो बस यही कर रहे होते हैं, न्यूज देख रहे होते हैं या पोस्ट देख रहे होते हैं। लेकिन मेरा अपना भी जाती ख्याल है कि ये भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि मतलब ठीक है आपने उसको भी बजट करें। क्या ख्याल है इसका आपका? कौसर, यहाँ पर जो आपका गोल है ना, वॉट एवर गोल जो आपने बनाया हुआ है अपनी लाइफ में, एनीथिंग जो उस गोल को डिस्टर्ब करेगा उसकी अचीवमेंट में, उसमें रुकावट बनेगा, दैट इज उसको हमें मैनेज करना है। अब मुझे एक प्लेयर, इंडिया की प्लेयर थी 2019 में, उनको सिल्वर मेडल मिला है ओलंपिक्स में। मुझे अभी उनका नाम नहीं, अगर आप गूगल करेंगे तो आप देख लेंगे। तो वो इसकी बैडमिंटन की प्लेयर हैं और शी सेड कि उसके कोच ने 3 मंथ्स के लिए उससे मोबाइल ले लिया था जस्ट कि वो फोकस कर पाए। और ये आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। तो अगर हम किसी कोच के अंडर नहीं है मगर हमारा एक गोल है, उस गोल को हम सामने रख कर ये देखें कि कौन सी चीज है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इज अ किलर। और डिस्ट्रैक्शन, हमारा कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो हमारी लाइफ में आएगी वो हमारा टाइम तो लेगी, वो हमको भी ले जाएगी साथ में, और वी विल नॉट गेट एनीथिंग। हाँ जी, आखिरी बात मैं आपको इसकी मिसाल पेश करना चाहूंगी कि मेरी बेटी का जब भी एग्जाम्स होते थे तो वो कहती थी कि वो मोबाइल नहीं यूज करेगी, लेकिन एक चीज से वो डिस्ट्रैक्ट होती रही और वो थी नोटिफिकेशंस। जब भी कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज या कुछ और सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट होता था तो उसने नोटिफिकेशंस ऑन की हुई थी जो कि उसको वो डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और वो सही फोकस नहीं कर पा रही थी। तो उसने क्या किया कि उसने उन नोटिफिकेशंस को बंद कर दिया एंड देन शी वाज एबल टू फोकस इट। ये सिंपल सी चीजें हैं जो कि ना हमें रियलाइज करनी है कि वाकई ये सही बात है। और दूसरी बात ये है कि जब हमारा लाइफ के अंदर गोल नहीं होता ना, तब भी हम इसी तरह से ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं कि गोल हो तो टाइम तो फोकस किया जाए और फोकसिंग से होगा, और अगर गोल नहीं है तो किस पे फोकस करेंगे आप? गोल भी अचीव बनाना बहुत जरूरी है।
जी, गोल बनाना तो बहुत जरूरी है। और रोजमर्रा के जो काम काज हैं उनको भी तो आप ही ने करना है, राइट। हाँ एक आम औरत का भी एक गोल है, अगर उसने खाना बनाना है तो दिस इज हर ड्यूटी के टाइम पर वो खाना बनाए और सबको दे। तो जी। उसका ये छोटा सा एक गोल है, ये फैमिली के लिए तो एक बड़ा गोल है ये भी कि राइट टाइम पे कुकिंग हो, राइट टाइम पे पूरा घर मैनेज हुआ हो। ये हम नहीं कह सकते कि कोई गोल उन खवातीन का भी नहीं है, मगर असल चीज ये है कि शऊरी तौर पर आप अवेयर हों और कि हम मुझको किसी हाल में टाइम जाया नहीं करना। बिकॉज बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, मैं तो ये कहूंगी हम इतना ज्यादा बिहाइंड है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते एक सेकंड भी जाया करना। बट एट द सेम टाइम हम लोगों को देखते हैं कि लोग आवर्स एंड डेज एंड मंथ्स वेस्ट करते हैं, अपने भी और दूसरों के भी, क्योंकि उनके मिजाज में संजीदगी नहीं होती। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर आलिया, बहुत शानदार डिस्कशन रही। तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इसी चीज़ को ही आगे लेके चलेंगे, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स आपने बताए हैं इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जी ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह वेलकम।